परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। एक और शुभ नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज का सार्थक जीवन के 28वें भाग में हम पहुंच चुके हैं और आज का 28वें भाग में हम आइए देखेंगे कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में किस प्रकार से क्रियान्वित होती है, उन बातों को हम देखेंगे। इस संदेश को लेकर उपस्थित होने में प्रभु ने हमारी सहायता मदद की है। हम प्रभु का भी आभारी हूं और एक और शुभ दिन की हम कामना अपने सभी श्रोतागणों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में हम करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोग आज का मनन के लिए हम लोग देखेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका 1, 2, 3 पद को हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम आपके लिए निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका 1, 2, 3 पद को पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। तुम अपनी माता और अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीर्वाद दे। खासतौर से जब हम इस जीवन को हम देखते हैं, सार्थकता का जीवन हमें जीने के लिए किस प्रकार से आज का ये मनन हमें सहायता मदद करती है। जब हम निर्गमन का पुस्तक उसका 19 अध्याय को देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को जो है सारे इस्राएली मंडलियों से कहने के लिए यह कहा था कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर जो हूं वह पवित्र हूं। और वहां पर हम देखते हैं कि 3 पद में तुम में से हर एक अपनी माता और पिता का आदर करे और मेरे शब्दों को मानने के लिए प्रभु ने वहां बताया, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हूं। पूरे इस्राएल राष्ट्र जो आज है वहां परमेश्वर का वो इस्राएल है, राष्ट्र है। और वहां पर हम जब देखते हैं कि गलतियों का पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 16 वचन में जब हम वहां पर पढ़ते हैं, पौलुस इस बातों को वहां वर्णन करता है। हम देखेंगे गलतियों का पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका हम लोग 11 पद से लेकर के 16 पद तक देखेंगे। वह इस प्रकार से लिखा है, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारी खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं, क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं को तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारे शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति की दया होती रहे। हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से संत पौलुस गलातियों की कलीसिया को इस संबंध में वो बताते हैं कि सारी बातें जो है वो परमेश्वर के नियम पर, परमेश्वर की आज्ञा पर चलने के कारण जो है वो पूरा होना है। इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि गलातियों के लिए एक कलीसिया के लिए वहां एक विशेष उद्देश्य का यहाँ पर देखते हैं कथन जो है दिया गया। परमेश्वर ने जोर देकर कहा कि उसकी प्रजा पवित्र होनी चाहिए, संसार से अलग और भिन्न होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं परमेश्वर क्या है, वो पवित्र परमेश्वर है। उसकी प्रजा को उसी परमेश्वर का प्रतिबिंब मीन्स छाया बनना है, जिसकी वे आराधना करते हैं, जिसकी हम और आप आराधना करते हैं। जब दूसरे लोगों को परमेश्वर की प्रजा जब दूसरे लोग परमेश्वर की प्रजा को देखे तो उन्हें उसके आचरण में परमेश्वर की छवि दिखाई
पड़े। और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी अर्थ में यीशु ने अपने चेलों से उन्होंने कहा वो बातें, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 13 और 14 पद में हम वहां पर पाते हैं। 5 अध्याय 13 और 14 पद में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम जो है वो क्या हो, जगत की तुम पृथ्वी के नमक हो, और इसलिए नमक का स्वाद जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। फिर दूसरे लाइन में वो कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, और तुम्हारा उज्याला जो है मनुष्यों के सामने चमके, और ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर क्या करे। वो 16 पद में वहां पर वर्णन क्या है कि तुम्हारा स्वर्ग पिता की महिमा करे। सच में हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से उनके व्यवस्था को मानने के कारण, उनके हम अपने जीवन में लागू करने के कारण हम यहाँ पर अनुग्रहित भरा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। पद 3 के अनुसार जैसा वहां पर हम देखते हैं, वहां लिखा है निर्गमन 19:3 में, तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हम यहाँ पर देखते हैं कि पद 3 में परमेश्वर दूसरों के साथ व्यवहार करने के शारीरिक निर्देशों में पहला और सबसे महत्वपूर्ण आदेश वो देते हैं। यह माता पिता से आरंभ होता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे जो होते हैं वे सबसे अधिक अपने माता पिता से प्रेम रखते हैं या अपने माता पिता के संपर्क में रहते हैं। और जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता को देखते हैं उसी प्रकार वे समझने लगते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या है ना। हम परमेश्वर से प्रेम करना, हम अपने माता पिता से प्रेम करना सीख कर आरंभ करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो। अपने पड़ोसी से प्रेम का पहला पाठ हम अपने परिवार के सुरक्षित वातावरण में ही शुरू करते हैं, है ना। हमारा जब हमारे माता पिता का जो और अपने पड़ोसी का जो वातावरण होता है, हम उसमें हम जो है मतलब इस बातों को जो है हम सीख कर आगे बढ़ते हैं। विशेष बात यह है कि माता पिता के प्रति श्रद्धा का जो दायित्व है शब्द के सही पालन करने से जोड़ा गया है। यह चौथे और 5वें आज्ञाओं के बीच एक जो है मतलब संबंध को दिखाता है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम दिखाने की जो शुरुआत माता पिता का आदर करने से होती है, और परमेश्वर से प्रेम दिखाने की शुरुआत उसके शब्द के दिन को मानने से शुरू होता है। ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण संबंधों, मनुष्य और परमेश्वर तथा मनुष्य और पड़ोसी, ये दो पहलू है, मनुष्य और परमेश्वर, मनुष्य और पड़ोसी में सही आचरण के मूल आधार हैं। इसलिए हम देखते हैं कि लय व्यवस्था 19 अध्याय 1, 2, 3 पद जो है वो सार्थक जीवन के आधार के लिए एक कानून के रूप में भी जाना जाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए और सद्भाव बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह हमें सिखाती है कि भावनाओं को इस तरह से हम संरक्षित रख सकते हैं, हम किस प्रकार हम अपने कार्य और विचारों और भावनाओं को जो है हम परमेश्वर में संरक्षित रख सकते हैं, और न केवल हमारे अपने जीवन को सार्थक बनाए बल्कि दूसरों के जीवन में भी हम सकारात्मक योगदान जो है वो देते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पहला जो पद यहाँ पर दिया गया है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लिखा है कि जो है प्रेम के विषय में जो है यहाँ पर जो पहला जो है वो सिद्धांत बताया गया है। यहाँ पर देखते हैं कि प्रेम का सिद्धांत यह बताता है कि सार्थक जीवन की शुरुआत आत्म प्रेम से होती है, और इसका अर्थ यह नहीं कि हमें स्वार्थी होना चाहिए, बल्कि यह कि हमें पहले अपने आप
को समझना, स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। जब हम अपने भीतर प्रेम और करुणा विकसित करते हैं तभी हम उसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं। यह पद हमें सिखाता है कि हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानना चाहिए। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो अपनी गलतियों को माफ कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। यह हमें दूसरों के प्रति भी अधिक दयालु और क्षमाशील बनाता है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें सेवा का सिद्धांत है। और सेवा का सिद्धांत यह दर्शाता है कि एक सच्चा सार्थक जीवन केवल अपने लिए नहीं होता बल्कि दूसरों की सेवा में होता है। यह पद हमें सिखाता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने जीवन में एक गहरा उद्देश्य पाते हैं। यह सेवा किसी भी रूप में हो सकती है और चाहे वह एक साधारण दयालु का कार्य हो, चाहे किसी की बात सुनना हो या बड़े पैमाने पर किसी प्रकार का जो है वो सामाजिक कार्य हो। इस प्रकार से हम जो है मतलब आगे बढ़ते हैं। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद सच में प्यारे भाई बहन नहीं रखना चाहिए और ना करनी चाहिए। इस प्रकार की सेवा हमें आंतरिक सुख और संतुष्टि हमारे जीवन को प्रदान करती है। इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। जब हम उसका पद 3 में हम देखते हैं वो संतुलन का जो है वो सिद्धांत है। संतुलन का सिद्धांत बताता है कि सार्थक जीवन जीने के लिए हमारे व्यक्तिगत विकास और सामाजिक योगदान के बीच एक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में केवल अपने लक्ष्य का पीछा नहीं करना चाहिए बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्य समाज के लिए जो सामाजिक कार्य है वह हानिकारक ना हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह पद हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में काम, परिवार, सामाजिक जीवन की ओर रखना चाहिए। यह संतुलन हमें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। हम यहाँ देखते हैं कि संक्षिप्त में जब हम देखते हैं कि जो लय व्यवस्था का जो 1, 2 और 3 पद है, ये तीनों पद हमें एक सार्थक जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा आनंद और उद्देश्य आत्म प्रेम, दूसरों की निस्वार्थ सेवा और हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच एक गहरा संतुलन बनाने में निहित है। इस सार्थक जीवन के विषय में जो मैंने देखा निर्गमन का पुस्तक उसका 19 अध्याय 1, 2, 3 पद में इस आचरण के साथ जीने वाले एक व्यक्ति के जीवन को हम देखेंगे और वह व्यक्ति का नाम हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में हम जानते हैं कि उसका नाम यूसुफ है। और वह यूसुफ के जीवन में जब हम देखते हैं तो उसके जीवन में पवित्रता है, सम्मान और समर्पण का जीवन उसका होता है। यूसुफ का जीवन जब हम देखते हैं तो लय व्यवस्था का उसका 19 अध्याय का 1 से 3 पद के तीनों सिद्धांतों को वह गहराई से दर्शाता है। वो पवित्रता में, अपने माता पिता का सम्मान में और परमेश्वर के विश्राम दिनों को जो मानना है, जो उसके परमेश्वर के प्रति एक समर्पण को दिखलाता है या उसके जीवन से झलकता है। पहली बात हम देखते हैं जब परमेश्वर ने कहा 2 पद में हम जब देखते हैं कि तुम पवित्र बने रहो, तो यूसुफ के जीवन में हम उसका जब उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय को जब हम मनन करेंगे वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है मतलब यूसुफ के जीवन में पवित्रता और ईमानदारी का समावेश रहा जब वह पोतीफर के घर में गुलाम के रूप में जो है वो बेचा गया था।
तो वह वहां बहुत सफल हुआ पोतीफर के घर में। उसने अपने घर का पूरा काम काज जो है पोतीफर ने उसको क्या किया था, सौंप दिया था। और पोतीफर की पत्नी ने उसे बहकाने की जो है वह पूरा पूरा कोशिश की। और उसके बाद जो है उसने कहा कि जो है मैं इतनी बड़ी दुष्टता अपने मालिक के विपक्ष में होकर मैं कैसे कर सकता हूं। और इसलिए न केवल मालिक के विपक्ष में ही बातें थी, परंतु परमेश्वर के विरुद्ध भी वह पाप था। इसलिए यूसुफ ने कहा, ना तो मैं अपने मालिक के विरुद्ध में जाऊंगा, ना तो मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूंगा। और वहां पर हम देखते हैं कि जो है मतलब इस घटना में जब उत्पत्ति उसका 39 अध्याय और 9 पद को पढ़ेंगे थोड़ा ऊपर नीचे, तो पता चलता है कि इस घटना में उसकी पवित्रता और परमेश्वर के प्रति उसकी जो एक कर्तव्य निष्ठा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्ट, जिम्मेवारी भरा हृदय को हम उसके जीवन में हम देख पाते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि भलाई और क्षमा। जब उसके भाई उसे बेचने के बाद अकाल के समय में जब मिस्र आए तो यूसुफ ने उससे बदला नहीं लिया ना, उसे बदला नहीं लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बजाय उसने उन्हें माफ कर दिया और कहा कि तुमने जो मेरे साथ बुराई करने की सोची थी, परमेश्वर ने उसको क्या किया, सब बातों में बदल करके, सब बातों को बदल करके मेरे लिए उन बुराइयों को भलाई में परिवर्तित कर दिया, भलाई में बदल दिया। सो ये बातें जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50 अध्याय और उसका 20 पद में हम मतलब वहां पढ़ने को मिलता है। यह उसकी पवित्रता का एक और उदाहरण है, क्योंकि वह ईर्ष्या, नफरत और बदले की भावनाओं से बिल्कुल वह मुक्त था। दूसरी बात हम उसके जीवन में देखते हैं कि माता पिता का सम्मान। माता के लिए उसके जीवन में चिंता था। जब यूसुफ मिस्र का प्रधान बन गया तो उसने अपने पिता याकूब को मिस्र लाने की हर संभव जो है उन्होंने कोशिश की। न केवल कोशिश किया, परंतु उस कोशिश में कामयाब भी हुआ, ताकि वह अकाल के समय अपने पिता की देखभाल कर सके। वह अपने पिता और पूरे परिवार के लिए मिस्र में गोशेन प्रदेश में सबसे अच्छा जगह को जो है मतलब भूमि को मतलब अपने उस परिवार को समर्पित किया था। उसने अपने पिता के अंतिम समय में उनका आदर किया। और यहाँ पर देखते हैं कि उनके कहने पर उन्हें कनान में जो है उनके पूर्वजों के कब्रिस्तान में जो है वो कब्रगाह में जो है मतलब याकूब को जो है मतलब दफनाया गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसका 47 अध्याय और उसका 50 अध्याय में इस बातों का जो है वर्णन है। यह सब उसके माता पिता के प्रति गहरे सम्मान और प्रेम को दिखाता है। तीसरी बात जब हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के विश्राम दिनों को मानना, यह एक परमेश्वर के प्रति एक समर्पण का विचार को बताता है। परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखने की बातों को बताता है। एक 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 जिम्मेदारी से भरा हुआ परमेश्वर के प्रति संपूर्ण प्रेम से भरा हुआ विचार को दिखाता है। यद्यपि पवित्र शास्त्र बाइबल में सीधे तौर पर जो है यह नहीं लिखा है कि यूसुफ जो है वो विश्राम दिन को मानता था, लेकिन उसका पूरा जीवन परमेश्वर पर उसके पूर्ण भरोसे को जो है वो दर्शाता है। वह हर परिस्थितियों में, चाहे वह कुएं में डाला जाना हो, गुलाम के रूप में बेचा गया हो, या जेल में जब डाला गया हो, परमेश्वर पर विश्वास वो रखता था। यह विश्वास ही उसे हर कठिन परिस्थितियों में हम देखते हैं कि वो स्थिर रखता था। और इसलिए ये बात जो हम देखते हैं कि उनका यह विश्वास विश्राम दिनों को मानने के बराबर है, क्योंकि वो हर समय परमेश्वर के अधीन और वो
समर्पित रहता था। इस प्रकार से योसेफ का जीवन जब हम देखते हैं, नव्य व्यवस्था उसका 19 अध्याय और उसका 1, 2, 3 पद को, तो उसके उस वचन की शिक्षा का एक जीवंत उदाहरण जो है हम योसेफ के जीवन में हम देखते हैं। उसका चरित्र हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम अपने पवित्रता को बनाए रख सकते हैं, अपने माता पिता का सम्मान कर सकते हैं और अपने परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से हम समर्पित रह सकते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे। और एक बार फिर पुनः आप समों से नम्र निवेदन है, आज का वचन यदि आपके दिल को छुआ है तो हर एक उन भक्त जनों के पास तक इस वचन को अवश्य फॉरवर्ड करने में, पहुंचाने में एक जिम्मेदारी सतर्कता दिखाएं, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद। फिर से सबको मेरा जय मसीह।